8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आते हैं और लोगों को संबोधित करते हुए ये बताते हैं कि रात के 12 बजे के बाद से 500 और 1000 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रात के 12 बजे के बाद अगर आप कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं और उसके बदले में अगर आप 500 या 1000 का नोट देते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। प्रधानमंत्री का यह फैसला सुनने के बाद लोग हड़बड़ी में पड़ जाते हैं और लोग भागने लगते हैं पेट्रोल पंप की तरफ और एटीएम की तरफ अपने नोट को एक्सचेंज कराने के लिए। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 और 1000 के नोट को ही क्यों बैन किया था? क्योंकि पूरी कंट्री में उस टाइम पर जो नोट सर्कुलेटेड थे उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द नोट यानी कि 86% जो नोट थे वो बड़े डिनोमिनेटर के थे, यानी कि 500 या 1000 के थे। इसीलिए गवर्नमेंट ने 1000 के और 500 के नोटों पर बैन लगाया। प्रधानमंत्री के डिसीजन को इनिशियली लोगों ने काफी सराहा, मीडिया ने तो इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बना दिया। अब नोटबंदी करने की वजह से लोगों को कितना फायदा या नुकसान हुआ वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। अब नोटबंदी से किसी का फायदा हुआ या नहीं, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा जरूर हुआ, क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ जीत हासिल की। अब नोटबंदी से फायदा कितना हुआ या नुकसान कितना हुआ, आइए पहले जानते हैं कि नोटबंदी से क्या फायदा हुआ। नोटबंदी का 4 सबसे बड़ा एम्स यानी गोल्स था जो प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को अपनी स्पीच में ये बताया था। पहला जो था करप्शन पे रोक लगाना, दूसरा था ब्लैक मनी पे रोक लगाना, तीसरा था फेक करेंसी के ऊपर रोक लगाना, यानी कि जो कंट्री में फेक करेंसी सर्कुलेटेड है उन पर रोक लगाना, चौथा जो था वो टेररिस्ट फंडिंग या फाइनेंस को रोकना। अब आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग उस टाइम पर 15.42 लाख करोड़ रुपए पूरे इंडिया में सर्कुलेटेड थे, जिसमें से नोटबंदी के बाद लगभग 15 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए, यानी कि 99.3% जितने भी नोट बाहर थे वो पूरे के पूरे बैंक में वापस आ गए। सिर्फ 0.7% यानी कि 10,720 करोड़ जो ब्लैक मनी था वो नहीं आया, यानी कि लेस देन 1% जो ब्लैक मनी था वही सिर्फ नहीं आया, बाकी जितने भी नोट थे पूरे के पूरे वापस आ गए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नोटबंदी का जो मेन सबसे अहम मुद्दा था वो कंप्लीटली यहां पर फेल हो गया। जबकि गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि लगभग 4 से 5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी जो है वो वापस नहीं आएगा, जिससे आरबीआई जो उतने के बराबर नोट और प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देती तो गवर्नमेंट उसको किसी और डेवलपमेंट के फॉर्म में यूज करती। अब अगर आपको नोट प्रिंटिंग का प्रोसेस नहीं पता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आरबीआई नोट कैसे और कितनी मात्रा में प्रिंट करता है उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। आप वहां पर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। उसमें मैंने एग्जैक्टली डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि नोट प्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब ब्लैक मनी होता क्या है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं और कैसे गवर्नमेंट के नोट को बैन करने से ब्लैक मनी पर रोक लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 70 लाख जो रुपए हैं आपके पास हैं वो व्हाइट मनी, यानी कि गवर्नमेंट को आपने उसके बारे में बता रखा है, यानी कि उसके ऊपर आपने टैक्स दे रखा है। बाकी के जो 30 लाख रुपए हैं वो आपने गवर्नमेंट से छुपाया है, इसका मतलब आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया उसके ऊपर, जो कि एक ब्लैक मनी हो गया। अब गवर्नमेंट क्या करती है, नोटबंदी कर देती है और आपको 50 दिन का टाइम देती है कि आप अपने पैसे को जमा करें ताकि बाद में वो पैसे आप धीरे धीरे करके निकाल पाए। अब जो 70 लाख रुपए जिस पर आपने टैक्स पे किया है उस पैसे को आप आसानी से जमा कर सकते हैं बैंक में, लेकिन अगर आप वो 30 लाख रुपए जो ब्लैक मनी के फॉर्म में टैक्स आपने छुपाया है अगर आप वो बैंक में जमा करने जाते हैं तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि आपने उसके ऊपर टैक्स चोरी की है और गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी और जब सीबीआई की जांच होगी तो आपको बहुत ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकती है। अब आप जेल जाने के डर से उस 30 लाख रुपए को बैंक में नहीं जमा करेंगे, जिसकी वजह से ये ब्लैक मनी जो होगा वो नष्ट हो जाएगा, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट का ये प्लान था नोटबंदी करके ब्लैक मनी के ऊपर ये रोक लगाने का, और आरबीआई जो है उसके बदले में उतने नोट एक्स्ट्रा प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देती और गवर्नमेंट जो उसे व्हाइट फॉर्म में इंडिया के डेवलपमेंट में उसे यूज करती। लेकिन इस केस में 99.3% जितने भी नोट्स थे वो पूरे के पूरे वापस आए गए, ओनली 0.7% ब्लैक मनी वापस नहीं आया, जो कि एक बहुत ही बड़ा फेलियर था। रही बात करप्शन की, फेक करेंसी की या फिर टेररिस्ट फाइनेंस के ऊपर रोक लगाने की, तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्यूरेट डेटा इस पर नहीं आया है कि उस पर कितनी पकड़ मजबूत हुई है गवर्नमेंट की। और जब गवर्नमेंट से ये सवाल किया जाता है तो बीजेपी के लोग जो हैं वो ये जवाब देते हैं कि नोटबंदी का
मेन जो पर्पस था वो इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाना या इंडिया को डिजिटलाइज करना था। मेरे हिसाब से इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी बनाने में नोटबंदी का काफी बड़ा हाथ था, लेकिन सिर्फ ये एक सबसे बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ वो इतना ज्यादा था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। नोटबंदी की वजह से पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का जो तबका था उनके ऊपर काफी ज्यादा इसका असर और इम्पैक्ट पड़ा। स्पेशली जो पुअर लोग थे, यानी कि जो डेली वेज वर्कर्स थे, जो डेली 200-300 रुपए कमाकर घर पर शाम को राशन लेके जाया करते थे, उनकी लाइफ पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। अब क्योंकि नोट सर्कुलेशन पूरा बंद था तो इनको काम मिलना बंद हो गया, जिनकी वजह से इनको कई दिनों तक भूखा सोना पड़ा। और नोट सर्कुलेशन के बंद होने की वजह से कई फैक्ट्रियों को फैक्ट्री के मालिकों ने बंद कर दिया, जिससे वहां पर जो काम करने वाले वर्कर थे उनकी जॉब इमीडिएटली पूरी की पूरी चली गई। क्योंकि उनके पास कैश था नहीं तो अपने वर्कर को कैश नहीं दे सकते, इसकी वजह से उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ऐसे छोटे मोटे जो बिजनेस थे उनके ऊपर काफी असर पड़ा, क्योंकि पैसे का सर्कुलेशन ना होने की वजह से उनकी दुकान में माल की जो सप्लाई थी वो एकदम ठप हो गई। और मिडिल क्लास के कई तबकों के लोगों की जॉब चली गई। कई लोगों की बैंक या एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े होने की वजह से मौत हो गई। एक छोटे बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास पुराने नोट्स यानी कि 500 और 1000 के नोट्स थे। एक इनफैंट बच्चे की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले ने उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास जो किराया था वो 500 या 1000 की फॉर्म में था। यही नहीं, एक 50 साल की महिला ने सुसाइड कर लिया जब ग्रोसरी शॉप के ओनर ने उन्हें ग्रोसरी देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास जो है बड़े डिनोमिनेटर के नोट थे, यानी कि 500 और 1000 के थे। अब लिस्ट बहुत बड़ी है, ऐसे हजारों लोग शामिल है। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैं नीचे सोर्स का लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं कि कितने लोगों को इसका इंपैक्ट झेलना पड़ा था। अब मोदी गवर्नमेंट ने 2000 के नोट जो पहले इशू किया था उस पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन अभी भी वो लीगल टेंडर बने रहेंगे। इसका मतलब आप किसी चीज को लेने के लिए उस 2000 के नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं 4 महीनों तक। 4 महीने के बाद जो है ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का वो फैसला गलत था या ये फैसला सही है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।